देश भर में चुनावी माहौल है और इस बीच महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी सरकारी दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में मां का नाम अनिवार्य करने का फैसला किया। कैबिनेट का ये नया फैसला 1 मई से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने एक मंच से अपनी अपनी नेम प्लेट दिखाई, जिसमें उनके नाम के साथ उनकी मां और पिता का नाम भी जुड़ा हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मी देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए बच्चों को अपना पहला नाम, उसके बाद मां का पहला नाम और फिर पिता का पहला नाम और सरनेम बताना होगा। विवाहित महिलाओं के मामले में महिला के नाम के बाद उसके पति का पहला नाम और सरनेम लिखने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। अनाथ बच्चों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि महिलाओं को एक अलग पहचान मिल सके। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 1 मई या उसके बाद जन्म लेने वालों को स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, पे स्लिप और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए इसी फॉर्मेट में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्र से बातचीत करने के लिए कहा गया है कि क्या मां का नाम भी जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन में शामिल किया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि इस फैसले को माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही पिता का नाम मुख्य रूप से लिखा जाता रहा है। इससे एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक सुनवाई के दौरान कहा था कि एजुकेशन सर्टिफिकेट और डिग्री पर सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि मां का नाम भी होना चाहिए। जस्टिस ने कहा कि जिस तरह एक बेटी और बेटा एक जोड़े के बच्चों के रूप में मान्यता के समान से हकदार हैं, इसी तरह माता और पिता भी बच्चे के माता पिता के रूप में मान्यता के समान रूप से हकदार होने चाहिए। अब महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।